सो कॉल्ड एपी सिंह जी उसको बोलते हैं कि ये मेरी बहन है, बहन है, बहन है। तो बहन को समझाएँ ना। भाभी के ठुमके नहीं दिखाई देंगे, भाभी नहीं दिखाई देगी, भाभी कहाँ कैसे रहेगी, भाभी कैसे कमाएगी, हमारा ही देश का खा के और हम ही लोगों को गाली देना, हम ही लोगों को हमारे ही लोगों को मतलब गलत-सलत बोलना और हम लोगों की छाती में ही मूँग दलना। यहाँ पे रह के हमारे ही मतलब लोगों के पीठ पे छुरा घोंप रही है, तो हमारे लोगों से कमा रही है। तूने वहाँ नमक हरामी कर दी जो 40 साल तू वहाँ पली-बड़ी, तो भई हम लोग क्या चीज़ है? अभी तो तेरे को 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे। ये कहते हैं ना बेशर्म का नाक काटा तो वो हाथ भर और बढ़ जाता है। तो ये कौन होती है हमें चैलेंज करने वाली? यही समझा-समझा के हमें 10 महीने हो गए, 10 महीने से हम अपने ही जो हमारे खुद के भाई हैं, उनके मुँह से गाली खा रहे हैं, तो इससे क्यों अचार डालना है उसका? इल्लीगल आई है, इल्लीगल का क्या होता है? डिपोर्ट होता है ना? अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज आपको ये बात जानकर बेहद खुशी होगी कि सीमा भगोड़ी की खाट खड़ी कर दी गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने। जी हाँ, अब ये लप्पू की अम्मी सीमा माफ़ी मांगेगी गुलाम हैदर से। अब होगा वो जो इस सीमा भगोड़ी के साथ अभी तक नहीं हुआ। हाँ जी मेरे दोस्तों, आज मैं बात करूंगा गुलाम हैदर की नई खबर के बारे में और बात होगी इस सीमा भगोड़ी की नापाक हरकत के बारे में। हाँ, आपने अभी तक सीमा भगोड़ी की ये नई खबर नहीं सुनी होगी कि ये जो लप्पू की अम्मी है ये गुलाम हैदर के साथ गंदी हरकत करने वाली है। इसलिए मैं आपको ये खबर आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा और मैं आपको अभी एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो भी दिखाऊंगा जो कि आपने अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखी होगी। इसलिए आप आज ये वीडियो बीच में ही छोड़कर मत जाना। हाँ जी, जैसे कि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब ने इस भगोड़ी को पूरी तरह से चारों तरफ से घेर लिया है और अब इस भगोड़ी को कोई नहीं बचा सकता कानून से, क्योंकि ये सीमा भगोड़ी बहुत बड़ी वाली अपराधी है। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आप हैरान परेशान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये सीमा भगोड़ी गुलाम हैदर के साथ एक और गंदी हरकत करने वाली है। हाँ जी, ये भगोड़ी गुलाम हैदर को बदनाम करने वाली है ताकि मोमिन मलिक साहब गुलाम हैदर का केस लड़ने से मना कर दे, और ये काम भगोड़ी बहुत जल्द गुलाम हैदर के ऊपर करेगी। जी, अब मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखकर आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा और आपको बेहद खुशी मिलेगी। इसलिए ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ज़रूरी है। मगर ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो हम डे 1 से बोल रहे हैं कि सीमा हैदर लीगल आती और वहाँ से डाइवोर्स करके आती तो हमें कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं था। यहाँ पे आके उसने हमारे धर्म को इतना वो किया, मतलब अभी 8 महीनों से हम लोग इतना सहन कर रहे हैं, महिलाएँ, नॉट पुरुष, ज़्यादा जी। पुरुष नहीं, क्योंकि वो हाँ, पुरुषों के लिए बिल्कुल बोलती महिलाएँ। नहीं है। उसको पता है कि पुरुषों को बोल के मैंने क्या यहाँ से निकलना है। पुरुष तो फिर उसके बाद अगर उन्होंने वो कर दिया तो महिलाओं को ज़्यादा वो करती है। उसको पता है कि भैया महिलाएँ चीखने और चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। बाकी उसके बाद जो ये सोशल मीडिया का जो चक्कर है, हाँ, सोशल मीडिया देखिए इल्लीगल है उसके लिए। यहाँ पे अभी उनको तो फ़ोन चलाने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए थी। वो जब हाउस अरेस्ट है, तो हमें तकलीफ होती है भई, हमारे देश में रह के, हमारा ही देश का खा के और हम ही लोगों को गाली देना, हम ही लोगों को हमारे ही लोगों को मतलब गलत-सलत बोलना और हम लोगों की छाती में ही मूँग दलना। ये पता है क्या अपने साथ में ये तो कर रही है, लेकिन अपने साथ-साथ में इसने नेत्रपाल के घरवालों को भी पूरा सबको लाइन पे लगा दिया। देखो वो साथ में जाएँगे, क्योंकि जब इल्लीगल आई है तो तूने बोला कि भई मैं ना गलती से मैं सीमा पार हो गई हूँ, मैं गलती से भारत में आ गई हूँ। या तो अपने एक स्टेटमेंट पे रहो ना। आप गलती से हिंदुस्तान में आ गए हो, आपको ये पता नहीं था कि ये कौन सी मतलब मैं किस जा कहाँ रही हूँ। आपने मन में एक मन साइड क्या किया था, एक आपने डिसाइड क्या किया था कि आपको जाना कहाँ है। चलिए आप इल्लीगल आ जाती हैं। एक सो कॉल्ड एपी सिंह जी उसको बोलते हैं कि ये मेरी बहन है, बहन है, बहन है। तो बहन को समझाएँ ना, क्यों कर रही है वो इतना बुरा काम? यहाँ पे रह के हमारे ही मतलब लोगों के पीठ पे छुरा घोंप रही है, तो हमारे ही लोगों से कमा रही है। हमारे ही लोग तेरे को तोहफ़े दे रहे हैं, हमारे ही हिंदुस्तान के लोग तुझे खाना खिला रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान का ही तो खा रही है ना। उसके बाद उस खाने को तूने 2 महीने पहले जब तू आई थी तब तेरे को 2 ही महीने हुए थे, तब तूने बोला था नहीं, नहीं मैं हिंदुस्तान में आई हूँ, गद्दारी थोड़ी नहीं करूँगी, मैं नमक हरामी नहीं करूँगी। अभी तुम नमक हरामी कर रही है कि नहीं कर रही है? और जिस वहाँ से तू आई है अपने मुल्क से, तूने वहाँ नमक हरामी कर दी जो 40 साल तू वहाँ पली-बड़ी। तो भई हम लोग क्या चीज़ है? अभी तो तेरे को 1 साल भी नहीं हुआ यहाँ पे। कल को तू कहीं बिल्कुल, और चली जाएगी तो तूने जूते फेंकने हैं वहाँ से, तो बिल्कुल, हमारे पीछे बिल्कुल, जूते फेंकेगी वहाँ से। ये कहते हैं ना बेशर्म का नाक काटा तो वो हाथ भर और बढ़ जाता है। तो इसके लिए बिल्कुल। तो ये कहावत है, उसके तो नाक काट लो, वो एक हाथ और बढ़ जाती है। अब इतनी इससे ज़्यादा हम क्या बोले? मोमिन मलिक साहब ने जो कोर्ट के हवाले से काम कर रहे हैं और ये बिल्कुल ऐसे काम कर रही है कि इसको कहीं भी जाना हो तो पहले इसको कोर्ट को एप्लीकेशन देनी है। तो ये कौन होती है हमें चैलेंज करने वाली? यही समझा-समझा के हमें 10 महीने हो गए, 10 महीने से हम अपने ही जो हमारे खुद के भाई हैं, उनके मुँह से गाली खा रहे हैं, तो इससे बड़ी बदनसीबी हमारी क्या होगी? और उसकी खुशनसीबी देखो, हमारे हिंदुस्तान के भाई लोगों का प्यार उसको मिल रहा है, जबकि हमारी टोटली पूरी 99.9% महिलाएँ और पुरुष भी, कुछ पुरुष भी उसके खिलाफ हैं। फिर भी उसको बोला जाता है कि उसको भैया यहाँ से भगाना नहीं है। क्यों अचार डालना है उसका? इल्लीगल आई है, इल्लीगल का हाँ, क्या होता है? डिपोर्ट होता है ना?
अब उसके चैनल बंद कराने की बात आ रही है, तो अब लोगों को और प्रॉब्लम हो रही है कि भाभी के ठुमके नहीं दिखाई देंगे, भाभी नहीं दिखाई देगी, भाभी कहाँ कैसे रहेगी, भाभी कैसे कमाएगी? अरे कोई बात नहीं है, वो चीज़ बहुत दूर की बात है। आप इस चीज़ का ख्याल रखें जब वो जेल में रहेगी, तब तो किसी को वैसे नहीं दिखाई देगी। घर में रहेगी, चैनल बंद होंगे तो आप लोग वैसे भी मिलने जा सकते हो। अब जाते ही हो आप लोग, जा जाके आप लोगों ने उसको 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 रुपए देने की जो आदत लगा दी है, गिफ्ट देने की आदत लगा दी है, वो बड़ी खुश है उससे। उसको जी, हिंदुस्तान जी। का पता ही नहीं कि हिंदुस्तान कितना बड़ा है। उसको सिर्फ हुँ, उतना ही दिखाई देता है जो उसके इर्द-गिर्द है। उतना ही हिंदुस्तान दिखाई देता है उसको। वो हेमंत सर ने बोला है कि रघुपुरा उसके इर्द-गिर्द ही नहीं है। वो लोग वहीं तक सीमित है, रघुपुरा और भी है और हाँ, हिंदुस्तान उससे बड़ा है। तो उसकी जो जो ल लाइफ़स्टाइल है, जो उसकी ज़िंदगी है, वो पता है क्या है? अभी आप देखो ना परसों यूट्यूबर्स उसको मिलने आए थे। उन यूट्यूबर्स की तो मैंने सच में भगवान कसम क्या बेवकूफ़ है वो? वो ये नहीं देख रहे हैं कि हम किससे मिलने जा रहे हैं। बाय द वे उनके लिए अब एक कानून ऐसा भी होना चाहिए कि जो लोग उसको जो इन्फ्लुएंशियर है और उसको मिलने जा रहे हैं, किस बिहाफ़ पे? या तो फिर आप उसको शेम ऑन करने के लिए जाओ, आप उसके साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हो बिल्कुल। और आपको जो छोटे हो, आपको गिफ्ट देने की बजाय आपसे गिफ्ट ले रही है वो। अभी तो खैर पता चल ही गया होगा, अभी जीजू जीजू तो सच में ही जीजू बनने वाला है। अब तो हमारे यहाँ असली ससुराल किसको बोलते हैं? जेल को। तो अब तो जेल में जाएगा, जेलरों का जीजू बनेगा और ये जो मोहतरमा है, ये वहाँ पे डांस करके वहाँ पे हमारे जेलरों का दिल बहलाएगी। ये वहाँ भी चुप नहीं बैठेगी, ये वहाँ भी करेगी और बाकायदा इसका कोई भरोसा नहीं है। ये तो किसी भी उनको बोल देगी पुलिस वालों को अपने उससे वीडियो बना लो। वो तो हाँ, ये भी बोलेगी, वो तो ये भी तुम्हारा बोलेगी चैनल वीडियो चल बना लो, जाएगा। वायरल कर लो। हाँ, अब कोई भरोसा नहीं है, जो वहाँ जिनकी ड्यूटी लगी रहेगी, इसमें पता नहीं क्या टैक्ट है सबको अपनी तरफ खींचने का और सब इसकी तरफ हाँ, चले भी जाते हैं, पता नहीं क्या है इसमें। उसके बाद ये उनको बोलेगी, "भई तुम भी यूट्यूब चैनल खोल लो, मैं हूँ नाचने के लिए, मेरी वीडियो लगाओ और तुम भी कमाओ पैसे।" ये तो कर लेगी, वहाँ भी सौदा कर लेगी, ये तो सौदा कर लेगी। वो किसी की भी ना माने, वो ना माने भाई किसी की, बड़ी ज़िद्दी वो है। मोमिन मलिक जी की वो मानेगी आपको बस। ना वो आपको तो भई जब तक जेल में ना डालेंगे वो मानेंगी ना। हुँ, हाँ, जेल में ही माने अब ये नहीं, देखा आपने पहले पहले नहीं देखा आपने? हमको बहुत मारा, सचिन को भी बहुत मारा। तो जब सचिन को भी मारा, तुझे भी मारा, तुम दोनों ने शादी कर रखी थी, तो जब तेरे को डिपोर्ट वो कर रहे थे, बेल दे रहे थे, तब सचिन ने हाथ खड़े क्यों किए? तब सचिन ने क्यों बोला कि नहीं, नहीं मेरा नाम मत लिखना भाई, मेरा नाम नहीं लिखना है। तब हैदर भाई का नाम क्यों हुँ, लिखा गया? वाइफ ऑफ हैदर वो कहते वो गुलाम हैदर। तब क्यों नहीं? हमको तो हम एक-दूसरे को बिना रोटी भी नहीं खाते। मैं तो कह रही हूँ भगवान कसम सब पुलिस वालों को भी लाओ, उनसे भी पूछो। जब आप लोगों को पता था कि ये ऐसे-ऐसे करके आई है, आप लोगों ने फिर कैसे इनको अलग-अलग कैसे रखा? कैसे इनको एक जगह रोटी खाने के लिए रखा? फिर जब यहाँ पे ये आया, जब पूछने की बारी आई, जब कोर्ट में पूछने की बारी आई, तब कोर्ट में ये अलग स्टेटमेंट क्यों देते हैं? मेरे को तो एक तरफ से मोमिन मलिक सर को बोलूँगी, सर एक तरफ से सारे पुलिस वालों को बुलाइए। पहले तो ये इल्लीगल आई है, बच्चों को वैसे भी अभी सिक्योरिटी में रहेंगे बच्चे तो बच्चों को वैसे अगर ये स्कूल में भेजती है तो बच्चों की सिक्योरिटी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इसको इसको अपनी सिक्योरिटी से कोई लेना देना नहीं है। देखा नहीं आपने एक वीडियो जहाँ पे ये गेट पे खड़ी हो रखी है और इतने सारे लोग आ रखे हैं। बाय द वे उनके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति होता कि जो इस पे गुस्सा उतारता यूँ ही इसको धो देता तो? क्या क्या ये इसको अपनी सिक्योरिटी का वो है? पर इसको अपने ऊपर वो है ना विश्वास कि भई मैं तो लहराऊँगी तो सारे लोग मेरे ही पीछे हो जाएँगे। इस तरह की ये इसकी सुनो, मानसिकता है। सुनो, सुनो। कह रहा है ना कि नहीं मैंने बच्चे गोद ले लिए। ना मैंने तो बच्चे गोद ले लिए। बच्चे गोद लेना इतना आसान नहीं है बेटा। पता क्या है बच्चों के लिए जब तू गोद में जब प्रोसेसिंग पे जाएगा ना तो कोर्ट में जाएगा, तो बच्चों से जिस बच्चों को तू लेगा ना उससे तेरे को 22 साल बड़ा होना ज़रूरी है। माँ तो 40 साल की, पिता तेरे इतने साल का। और तू इतने पैसे दे पाएगा? अगर बाय द और हैदर भाई के होते हुए तो कैसे बच्चे को गोद ले सकता है? बच्चों को गोद में उठाने से, पकड़ने से, प्यार करने से बाप नहीं बन जाता है। तो इल्लीगल दोस्त है उसका सिर्फ़ बच्चों पे तेरा कोई हक नहीं लगता है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ सीमा का इल्लीगल दोस्त है, फ्रेंड है। क्योंकि मोमिन सर ने बोला है कि तू ना तो उसका पति कभी बन सकता है, ना तू बना हुआ है और तू अगर इस तरह की वो करेगा, ज़बरदस्ती करोगे तो तुम पे कार्रवाई होगी और तू इल्लीगल उसके दोस्त के अलावा कुछ नहीं है। और ये अपने मुँह से बोलती है कहती है अच्छा सानिया मिर्ज़ा का भी तो तलाक हो गया। अबे सानिया मिर्ज़ा को तू तुलना अपने आप से कर रही है? सानिया मिर्ज़ा शादी करके गई थी। ख़ैर चलो ठीक है, मतलब मना करने के बाद भी उसने अपनी मनमर्ज़ी की, शादी की, लेकिन शादी में रही और जो जो भई उनके लॉ में है कि करते हैं भई दूसरी शादी। तू तो जीजा नहीं होने के बावजूद भी तो इतना बोल रहा है और जब तू उनके हत्थे चढ़ेगा तो पता नहीं तू कितना पिटेगा। पता नहीं कितना पिटेगा तू। तू कभी भी नहीं तू तो पता नहीं उनका जीजा तो दूर की बात तो हिंदुस्तान में भी किसी का जीजा नहीं बन सकता आप। जा ससुराल, तेरा ससुराल जेल है। अच्छा, ये डबल स्टैंडर्ड औरत है भैया, कितनी गंदी औरत है। यहाँ पे कहती है कि मैं रघुपुरा वालों के लिए मैंने वो कर दिया है कमाने का साधन हूँ मैं। अब ये पाकिस्तानियों को बोलने लगी कि पाकिस्तानी झूठे वो भूखे मरने लग जाएँगे। क्यों पाकिस्तानियों के पहले नहीं थे क्या वो चैनल? पहले भी थे पाकिस्तानियों के चैनल। सीमा के बहुत सारे ऐसे चाहने वाले हैं जिनकी नींदें उड़ चुकी हैं, कि भैया ये तो अब मलिक साहब आ गए, अब क्या-क्या होगा? अब वो इंतज़ार में बैठे होंगे कि कल कौन सी खबर देंगे मलिक साहब। आज तो यूट्यूब चैनल और ये सारा सोशल मीडिया बंद करने की बात आई है। अगर हमारी सीमा का यूट्यूब चैनल बंद हो गया तो नहीं हुँ, एपी सिंह जी किस बेस पे बोल रहे हैं कि अगर उसको यहाँ से वो निकाला जाएगा तो धरना प्रदर्शन करेंगे। इल्लीगल आई है, वो अपना लॉ भूल गए हैं। एपी सिंह जी अपना लॉ भूल गए हैं। एपी सिंह जी को बहन लग रही है तो ठीक है, मैं मानती हूँ चलो वो उन्होंने बहन का दर्जा दिया है, तो उसको ये बोले कि डिपोर्ट करें, लीगल आए, लीगल आने के बाद अपने घर में रखिए।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों अब नहीं बचेगी ये भगोड़ी सीमा गुलाम हैदर के वकील के हाथों से। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।